Hello friends, welcome back. We have reached to the last part of the NEET section for human health and disease chapter और आज हम लोग बाकी के 30 सुपर MCQ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं इन द सीरीज। एंड आज के जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे तो उनमें है आपका पहला एडोलेसेंस, देन एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऑन एड्स एंड कैंसर वापस हम लोग थोड़ा सा आज के सेक्शन में इंक्लूड करेंगे। ओके, बिकॉज एड्स एंड कैंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन सी डिजीज इन दिस चैप्टर। ओके, और इन टॉपिक्स का अगर आपको फिर से थियरी को एकदम पक्का करना है तो वीडियोस आर देयर, ओके, विच आई हैव मेड। तो डिस्क्रिप्शन में द वीडियो लिंक्स इज गिवन, तो यू कैन गो थ्रू द टॉपिक्स अगेन इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कैन सी व्हाट डाउट और क्लैरिफिकेशन करना है। उसके बाद में यू कैन सी यू कैन कम बैक टू गेट द MCQs। नाउ चलिए, तो 30 MCQ ऑफ दीज टॉपिक्स रेडी हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन, सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड ड्यू टू क्रोनिक इनटेक ऑफ डैश। तो सिरोसिस ऑफ लीवर इज अ कंडीशन लीवर में एक्सेसिव फैट जमा हो जाता है एंड दिस एक्सेसिव फैट लीड्स टू डिस्ट्रप्शन इन द फंक्शन ऑफ द लीवर। तो लीवर की एफिशिएंसी कम हो जाती है एंड वी नो लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है। ओके, not only helps in digestion but also detoxification, ओके, एंड अदर फंक्शंस है, ब्लड प्रोटीन्स को भी बनाता है। ओके, और साथ में बॉडी का जो मेन नाइट्रोजन वेस्ट है यूरिया भी वहाँ पे ही तैयार होता है। ओके, सो तो ऑप्शंस क्या है, तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन लेकिन तब भी ऑप्शंस कैन मेक द डिफरेंस। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कोकेन एंड निकोटिन। तो एज वी नो, अभी आपको मालूम है शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, तो शराब पीने से, तो शराब में कौन सा अल्कोहल है, तो बी केयरफुल, इट इज इथाइल अल्कोहल। और जो नकली शराब होती है, वैकेंसी द मिलावट वाली शराब होती है, उसमें इथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल को भी ऐड करते हैं एंड मिथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस विच कैन लीड टू यू कैन सी फेटल डेथ ऑल्सो। तो नॉर्मल अल्कोहल जो जनरली कैन सी कंज्यूम किया जाता है दैट इज द इथाइल अल्कोहल, बस एक्सेस अल्कोहल इज हार्मफुल बिकॉज कॉजेस सिरोसिस ऑफ लीवर। तो करेक्ट आंसर इज इथाइल अल्कोहल। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is a hallucinogen? तो what is hallucinogen? कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो एनी ड्रग और एनी केमिकल विच एंटर्स इन द बॉडी अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम सच ए वे कि हमारा एक ऐसे थिंकिंग या जो आपका विजन है वो चेंज हो जाता है, परसेप्शन चेंज हो जाता है। ओके, तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं, यानी कि जो दुनिया है वो ही पलट जाती है। ओके, तो पर्सन फैंटेसाइज ड्रीम्स, ओके सी, तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं कौन से आ रहे हैं। तो ऑलरेडी वी हैव स्टडी देयर आर थ्री ग्रुप ऑफ यू कैन सी व्हाट ड्रग्स। एक है कोकेन या कोका और से यू कैन सी रिलेटेड डेरिवेटिव्स, कोका एल्कोलाइड्स, यानी गॉट ओपीएम, उसके डेरिवेटिव्स उसको ओपोइड्स कहते हैं, एंड देन कैनबिस एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, तो ये तीन यू कैन सी ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर जनरली मिसयूज्ड for producing you can see the nervous calmness या excitation stimulation, and they are harmful because they are addictives, यानी कि the body ultimately gets dependent on them. Okay, तो some of them they produce the hallucination effects। तो कौन सा है भाई, तो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, विच को LSD भी कहते हैं। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग hallucinogen which is misused for that effect। okay, the person का vision and perception change हो जाता है। okay, तो opium and its derivative में morphine and heroin है, तो morphine and heroin is actually opium and its derivative, and caffeine and cocaine they are actually stimulants, the nerve stimulants है। तो actually correct answer is LSD। और साथ में नेचुरली कैनबिस और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स है दे आर आल्सो है, गांजा, चरस, ये आपको मालूम होगा। ओके, मरीजुआना, सो दे आर बीन ट्रेडिशनली यूज्ड टू प्रोड्यूस दैट इफेक्ट ऑफ हेलुसिनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपेक नार्कोटिक इज, यानी कि ओपियम और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं विच आर मिसयूज्ड, ओके, उनको नार्कोटिक्स कहते हैं, विच अफेक्ट्स द साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन, उसको नार्कोटिक कहते हैं। ओके, विच चेंजेस द माइंड एंड बिहेवियर, उसको नार्कोटिक्स कहते हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन। सो अभी अभी नेचुरली प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा यू कैन सी हिंट मिल गया होगा। ओपियम और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स है ओपेट नार्कोटिक्स, उसमें एक्चुअली कौन आता है, उसमें है आपका
heroin and morphine. So they are the most important, you can see, opiate narcotics. Charas and ganja वो cannabis, you can see, derivatives है. LSD and nicotine, you can see they are two different components. And cocaine and codeine, they are coca, you can see what, derivatives. चलिए next. Nicotine acts as dash because it mimics the effect of. You must be knowing nicotine is one of the most potential, you can see, or important ingredient of the tobacco. Okay, और इसी nicotine की वजह से, okay, the effect of the tobacco is seen, and also the addiction is also because of nicotine. तो nicotine किस तरह फंक्शन करता है? तो nicotine functions as a stimulant, okay, and because it mimics the effect of acetylcholine, that's what's the first option is correct. तो निकोटिन लेने से नेचुरल स्टिमुलेशन होता है, ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, ओके, क्योंकि इसका काम एकदम एसिटिलकोलिन विच इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह रहता है. चलो नेक्स्ट. मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ HIV. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे HIV का स्ट्रक्चर जो लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था कि HIV के you can see pass some special molecules, a unique molecule which is present only in HIV, और इन्हीं molecules को actually use किया जाता है for detection of the HIV in the Western blot test. Western blot test is a confirmatory test for HIV, और उस टेस्ट में ये चार molecules जो है which is P17, GP41, GP120, P24. तो P stands for protein and GP stands for glycoprotein. Okay, that we have learned in our theory part. तो चलिए मैच कीजिए. So they are located in the specific part of the HIV. तो ग्लाइकोप्रोटीन नॉब्स में कौन सा मॉलिक्यूल है? आउटर कैप्सिड मैट्रिक्स प्रोटीन, इनर कैप्सिड कोर प्रोटीन में कौन से प्रोटीन? तो नेचुरली बी और सी इज द प्रोटीन पार्ट एंड ग्लाइकोप्रोटीन नॉब्स आर जीपी पार्ट. ओके, एंड ग्लाइकोप्रोटीन स्टॉक. तो एक हिंट यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, क्योंकि बी और सी का ऑप्शन 1 और 4 में होना चाहिए और ए और डी का ऑप्शन 2 और 3 में है. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन के लिए we have to see the combinations. So what do you think? The correct option is A. So glycoprotein knobs, they are GP120. Okay, then glycoprotein stock D का ऑप्शन है GP41. और फिर आउटर कैप्सिड इज P24 एंड इनर कैप्सिड प्रोटीन जिसके अंदर होता है आपका 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या वायरल, यू कैन सी, HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज P17. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of these is not a characteristics of teen? तो एडोलेसेंस टॉपिक अभी आपके, यू कैन सी, कैरेक्टरिस्टिक के ही बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, तो टीन्स आर आल्सो कॉल्ड एडोलेसेंट. क्वेश्चन है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वेरी, यू कैन सी, इजी क्वेश्चन. देखिए, दिस इज अ फेज ऑफ रैपिड फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल एंड सोशल डेवलपमेंट. एकदम परफेक्ट है. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 13 to 19 years, ओके, विच इज द एज ऑफ टीन्स. तो जनरली अगर हम लोग इसको ब्रॉड करेंगे तो 10 to 19 ईयर्स का जो पीरियड है उसको टीनेजर पीरियड कहते हैं. ओके, सो तो इस फेज में आपका रैपिड फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, सोशल डेवलपमेंट होता है. ओके, विद डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट आइडेंटिटी एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंस. इस, यू कैन सी, एज में लगता है कि हम लोग अभी बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, और साथ में वी नीड इंडिपेंडेंस. ओके, फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटेंस फ्रेंडशिप एंड पर्सनैलिटी, डी ऑप्शन भी करेक्ट है. तो अल्टीमेट जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो है केयरलेस एटीट्यूड, लिथार्जी एंड चाइल्ड लाइक बिहेवियर. तो इसमें लिथार्जी पार्ट, यू कैन सी, इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज टीन्स ज़्यादा एडवेंचरस रहते हैं. हाँ, दे आर द प्रॉब्लम्स. So careless attitude, lethargy and childlike behavior is the mental problem related toward teens. They are not the characteristic of the teen. Okay, so the C is the correct answer out of the given option. ऐसा बोल सकते हैं कि A, B, C are the, you can see, main characteristics, the positive characteristics of the teen, अगर उस हिसाब से आएगा, और C जो है that is the negative aspect of the teen. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन से होते हैं? तो विच ड्रग्स आर केप्ट इन द ग्रुप कॉल्ड एनाल्जेसिक? ओके,
तो क्या लगता है आपको एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है द ड्रग्स विच रिलीव्स द पेन। तो पेन किलर्स यानी कि बॉडी में अगर आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो जो भी फॉर्मूला हम लोग लेते हैं एज ए मेडिसिन, तो दे आर कॉल्ड एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर भी कहते हैं। ओके, तो एनाल्जेसिक इज द मेडिकल टर्म फॉर पेन रिलीविंग ड्रग्स। द यूज ऑफ कैनबिस प्रोडक्ट्स, जो भी थोड़ा सा हमको डिस्कस हो गया था, भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना एंड हशीश, इससे बेसिकली क्या होता है? तो ऑलरेडी कैन सी में हिंट मिल गया है प्रीवियस डिस्कशन में। So what is that? I think you got the answer. Yes, the correct answer is it alters thought, perception and feelings, और इसी you can see phenomena को नाम दिया है hallucination. Okay, तो उससे क्या होता है कि पर्सन का जो परसेप्शन है, विजन है, जो चेंज हो जाता है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या कुछ अलग फील करना चाहते हैं, तो वो जो जनरली भांग, गांजा, चरस, marijuana या हशीश का क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। Which of the following is not one of the main causes of substance abuse during adolescence? तो एडोलेसेंस इज़ ए वेरी डेंजरस एज ऑल्सो, क्योंकि अगर यहाँ पे गाइडेंस ठीक से नहीं मिला और उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक से सॉल्व नहीं किया समय पे, ओके, एंड पेरेंटल एटीट्यूड अगर ठीक से नहीं है, तो नेचुरली द एडोलेसेंस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब्सटेंस एब्यूज़ या ड्रग्स लेना चालू कर देता है, या ड्रग्स जो लेता है अपने टेंशन को उसका मिसयूज़ करता है, एक्सेस अमाउंट लेता है, विच कॉजेज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो अभी क्वेश्चन ऐसा है कि इनमें से आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि इसकी वजह से एडोलेसेंट सब्सटेंस अब्यूज नहीं करते। चलो, व्हाट आर द थिंग्स? तो पहला है रिस्क टेकिंग बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ड्रग। यस, ये क्या है? ये तो नेचुरली कॉज हो सकता है, बिकॉज एडोलेसेंस पीरियड में नेचुरली एडवेंचरस नेचर डेवलप हो जाता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर डेवलप होता है, नई नई चीज़ें करने की यू कैन से इच्छा होती है, और फिर पीयर प्रेशर भी आता है, जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी नेचुरली स्टिमुलेट करते हैं कि ओके टीज करते हैं, और फिर एक्सपेक्टेशन होता है कि ड्रग लेने से नेचुरली वी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, आवर टेंशन विल गेट रिलीव, एग्जाम का टेंशन हो सकता है, यू कैन सी रिलेशनशिप्स के टेंशन हो सकते हैं, वो रिलीव हो जाएगा। ओके, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद पेरेंट एंड स्ट्रिक्टलूड, यस दिस इज ऑल्सो द रीजन, तो ये तो आंसर नहीं है। देन लास्ट वाला देखिए, फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्रग्स एंड अल्कोहल, यानी कि अगर पेरेंट में से कोई एक सिंगल पर्सन या यू कैन सी बोथ द पेरेंट्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द ड्रग्स, ओके, एंड वो नेचुरली क्या करते हैं, अगर स्टॉप नहीं करते हैं या अपने चिल्ड्रंस को नेचुरली रोकते नहीं हैं, तो नेचुरली चिल्ड्रन ऑल्सो मे टेक या टीन्स में ऑल्सो टेक द ड्रग्स। तो अल्टीमेटली जो करेक्ट आंसर है वो सी है, अप्रोप्रिएट पेरेंटल सुपरविजन। तो इस एज में पेरेंट्स का सुपरविजन बहुत ही कैन सी बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल टू द चाइल्ड, एंड देयर शुड बी रिफाइंड रूल। तो जितने भी रूल है वो ज़्यादा न तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए, न तो लीनियंट होने चाहिए, तो उसको रिफाइंड रूल कहते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कैसे हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, उसका आंसर एक्चुअली सी है, अप्रोप्रिएट पेरेंटल सुपरविजन एंड रिफाइंड रूल should be there during the period of adolescence to solve the adolescent problems। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका सी। इसकी वजह से अगर ऐसा रहेगा, ये अगर फॉलो किया जाएगा सी, then adolescent normally will not you can see start taking substances or drugs। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड यू कैन सी व्हाट अभी स्टेटमेंट्स है। तो बेनाइन ट्यूमर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, नहीं ये तो फॉल्स है। हेरोइन एसिलरेट्स बॉडी फंक्शन, देखो वो सेडेटिव है, एसिलरेट नहीं करता है, स्टिमुलेंट नहीं है। malignant tumor exhibit metastasis, yes this is the correct। okay, लेकिन डी ऑप्शन को भी देखना है। patients who have undergone surgery are given cannabinoids, नहीं they are not given cannabinoids, they are given you can see what morphine, or you can see opioid you can see derivatives, because they are painkillers। okay, तो चलिए the correct answer is the C, as we have just you can see identified। metastasis मतलब the ability to spread to distant part of the body, तो malignant tumor that is a spreading type of tumor causes metastasis। okay, चलिए next।
Which of the following is not the effect of use of anabolic steroids in female? So some male and female they start taking anabolic steroids to build up the body mass. Okay, जैसे जिम में naturally this incident occurs very frequently in order to build the body, make the body more attractive. तो कभी कभी स्टेरॉइड्स लेना चालू कर देते हैं मेल एंड फीमेल. ओके, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स आते हैं. तो फीमेल में इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है या इफेक्ट नहीं है? यस, तो पहला देखिए मैस्कुलेशन, मैस्कुलिनाइजेशन, यानी कि फीमेल में मेल कैरेक्टर्स डेवलप हो सकते हैं. जैसे यू कैन सी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी, साथ में यू कैन सी हेयर ऑन द बॉडी, बियर्ड, मुस्टैच लाइन भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है. इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस ये भी आ सकता है. डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुएशन, तो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा. द ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ओके, फीमेल ऑलरेडी हैव द कैन सी द मेमोरी ग्लैंड विच आर एनलार्ज. ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सी, ये मेल में होता है. तो ये मेल का एक्चुअली व्हाट साइड इफेक्ट है. तो मेल में बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ स्टेरॉइड्स ब्रेस्ट इनलार्जमेंट कैन ऑकर. तो इसके लिए स्पेसिफिक है. फीमेल्स में इनमें कौन सा इफेक्ट नहीं होता कि फीमेल्स ऑलरेडी ब्रेस्ट इज वेल डेवलप्ड एंड इनलार्ज. तो दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू मेल्स. चलो नेक्स्ट, एट वॉट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, तो HIV मतलब एड्स के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं. डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स? ओके, दैट वी हैव लर्न कि HIV का अगर एंट्री हो गया बॉडी में तो इमीडिएटली एड्स नहीं होता है. तो इट हैज गॉट 4 स्टेजेस. ओके, तो सिम्टम्स ऑफ एड्स कब डेवलप होता है? यानी कि व्हेन विल विद द पर्सन शोइंग द इफेक्ट ऑफ द HIV इन्फेक्शन. ओके, जैसे कांस्टेंट फीवर, रिकरेंट फीवर, स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग होगा, लिम्फ नोड्स में सूजन रहेगा, पेनफुल सूजन रहेगा, डायरिया, लूज मोशन विल ऑलवेज रिकरेंट 1 महीने से ज़्यादा, और सीवियर वेट लॉस होने लगेगा. तो ये जो सिम्टम्स हैं, ओके, इनिशियल सिम्टम्स ऑफ द यू कैन सी HIV, ये कब होता है? एक्चुअली तब होता है व्हेन HIV डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल. तो एज वी हैव लर्नड, तो हेल्पर टी सेल्स आर आवर वॉच डॉग. they detect the you can see infection and tell the entire immune system कि भाई germs का attack हो गया है, start building the you can see what barriers, start you can see producing the antibodies. तो B सेल को इन्फॉर्मेशन मिलता है. लेकिन अगर हेल्पर टी सेल का नंबर एक क्रिटिकल लेवल से कम हो जाता है तो दैट लेवल इज 200 टी सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर. ओके, यानी कि खून की एक छोटी सी बूंद में 200 टी हेल्पर सेल होने चाहिए. Then only one immune system will be able to detect the germs and fight against it more efficiently. Okay, तो अगर, और HIV we know HIV specifically destroys the helper T cell because it contain a molecule called CD4. तो HIV उन सारे cells को इन्फेक्ट करता है जिनमें CD4 मॉलिक्यूल होता है, और T helper cell is one of the major type. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट द वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. यानी कि एक चाइल्ड, एक टीनेजर, यानी पर्सन अगर वो ड्रग एंड अल्कोहल यूज कर रहा है, एक्सेस यूज कर रहा है कॉजिंग साइड इफेक्ट, तो इनमें से कौन सा यू कैन सी व्हाट ऑप्शन इज नॉट द वार्निंग साइंस? क्योंकि इफ द पर्सन इज कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, उसका बिहेवियर में ओके उसके फिजिक्स में नेचुरली और मेंटल एस्पेक्ट में चेंज होगा. तो चलिए ग्रुप दिया हुआ है, तो क्या क्या कैन सी देखना है इसके लिए. द पेरेंट्स हैव द कैन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू चेक इफ देयर इज एनी ऑफ द चेंजेस ऑकरिंग इन देयर चिल्ड्रन और वार्ड. तो आपको फाइंड करना है विच इज नॉट द वार्निंग सिग्नल. ओके, जैसे विड्रॉल है, आइसोलेशन होता है, अलग रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यस दिस इज वन ऑफ द कैन सी वार्निंग साइन. ये सारे वार्निंग साइन. विड्रॉल मतलब हमेशा ये कैन सी किसी भी चीज़ को नहीं करना है, इंटरेस्ट नहीं लेना है. ओके, दैन नीचे से अभी ऊपर जाते हैं. फ्लक्चुएशन इन वेट, यस, वजन कम ज़्यादा होगा क्योंकि भूख नहीं लगती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है. फिर एग्रेसिव एंड रिबलेस बिहेवियर, यस, ये भी एक वार्निंग सिग्नल है. बार बार लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, ओके, सुनता नहीं किसी की. तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन अभी आपको लग रहा है जो सबसे करेक्ट है वो है हाइपर एक्टिविटी, एडवेंचरस बिहेवियर एंड चेंज इन द मूड. ओके, तो ये जो ग्रुप है इसमें से आपके चेंज इन मूड कैन बी अ वार्निंग सिग्नल, बट हाइपर एक्टिविटी एंड एडवेंचरस बिहेवियर is not the warning sign of drug and alcohol abuse. The correct answer after the given
फोर ऑप्शन इज हाइपर एक्टिविटी, एडवेंचरस बिहेवियर एंड चेंज इन मूड. चलो, डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स इज मेनली कैरेक्टराइज बाय. तो ड्रग्स जब एक पर्सन कोई भी टीनेजर लेता है तो शुरुआत में नेचुरली डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ, यू कैन सी व्हाट साइड इफेक्ट. लाइक एक समय ऐसा लगता है कि बॉडी को अगर ड्रग्स नहीं मिला देन द बॉडी एक्चुअली व्हाट स्टार्ट रिएक्टिंग. ओके, उसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं. ओके, और इसका मतलब है अभी बॉडी को उस ड्रग की आदत हो गई है, यानी कि नाउ द पर्सन बॉडी कैनॉट फंक्शन, स्पेशली नर्वस सिस्टम कैनॉट फंक्शन विदाउट दैट ड्रग. ओके, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंस. और अगर ये ड्रग नहीं मिला तो सम स्पेशल यू कैन सी सिम्टम्स या साइंस डेवलप, जिनको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या है. यस, ऑप्शंस आ गया है तो डिस्कस भी हो गया. तो डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम. यानी कि अगर कोई चीज़ कि अगर आपको आदत है, ओके, लेकिन अभी वो पूरी तरह मतलब वो दैट थिंग हैज़ नॉट टेकन ए कंट्रोल ऑफ द बॉडी, देन अगर वो चीज़ उस पर्सन को नहीं मिलेगी तो चिड़चिड़ा होगा, लेकिन यू कैन सी द पर्सन विल बी एबल टू गेट एडजस्टेड वेरी इजीली. लेकिन अगर दैट थिंग हैज़ बिकम हैबिचुएटेड इन द यू कैन सी सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि बिना उस चीज़ के वो पर्सन क्या है ठीक से बिहेव नहीं कर सकता, या बॉडी विल नॉट फंक्शन और नर्वस सिस्टम विल नॉट फंक्शन, देन क्या होता है उस ड्रग्स के उस केमिकल के विड्रॉल से नेचुरली अनप्लेजेंट विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं. चिड़चिड़ापन होता है, एग्रेशन होता है, स्वेटिंग होने लगती है, एंड द होल बॉडी स्टार्ट शेकिंग. ओके, सो दैट इंडिकेट्स दैट दैट पर्सन इज इन द टोटल कंट्रोल ऑफ द ड्रग. उसको ही हम लोग डिपेंडेंस कहते हैं. चलिए नेक्स्ट, विच प्रोग्राम इज रिकमेंडेड बाय WHO टू डील विद मेंटल हेल्थ स्टेटस इन एडोलसेंस. क्योंकि ड्यूरिंग द एडोलसेंस स्टेज लॉट्स ऑफ फिजिकल, यू कैन सी बायोलॉजिकल, sexual, emotional, social changes occur not only in the body but also in the behavior of the, you can see what, adolescents. Okay, lots of peer pressure is there, and as a result अगर negativity आ जाती है किसी वजह से तो naturally it affects the mental health. So that's why the adolescents का mental health check करना constantly is very important, and then problem is detected तो immediately उसका cause find करके उसको solve करना है. Okay, तो उसके लिए there is a program, so that program is called, तो व्हाट डू यू थिंक, दैट प्रोग्राम इसको कहते हैं मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम, MH गैप. MH गैप शॉर्ट में इसको कहते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हेरोइन इज केमिकली डैश एंड इट एक्ट्स एज डैश. तो हेरोइन का केमिकल नेम क्या है, या व्हाट इट इज एक्चुअली केमिकल. So the answer is also, the heroin is actually derived from morphine. तो morphine जो है it has got two aspect, एक एडिक्टिव पार्ट है और दूसरा जो है वो है सेडेटिव पार्ट. ओके, जो पेन किलर पार्ट है. तो मॉर्फिन में से जो वो पेन किलर पार्ट निकाल देते हैं तो बचता है बट पोटेंट, यू कैन सी व्हाट, एडिक्टिव पार्ट या सेडेटिव पार्ट, उसको हेरोइन कहते हैं. ओके, सो दैट हेरोइन इज देयरफॉर केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन and it acts as a depressant and slows down body activity. Okay, but the problem is that it is a addictive substance, यानी कि एक बार बॉडी को उसकी आदत हो गई, the body keeps on demanding this chemical, and not only you can say demanding, the amount of dose required by the body keeps on increasing, जिससे ultimately dependence हो जाता है. That is the characteristic feature of anything which is called addiction. तो addiction का मतलब है the demand of that thing और दैट हैबिट और दैट फिनोमेना कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टाइम टू टाइम, और एक समय आता है कि पर्सन उसके पूरे कंट्रोल में जाता है, जिसको डिपेंडेंस कहते हैं. ओके, तो हेरोइन इज एक्चुअली द मॉडिफाइड मॉर्फिन. तो मॉर्फिन का ज़्यादा पोटेंट यू कैन सी मॉलिक्यूल जो है वो हेरोइन है, और वो डिप्रेसेंट की तरह काम करता है एंड स्लोज डाउन द बॉडी एक्टिविटी बिकॉज इट्स डिप्रेसेस द नर्वस सिस्टम. ओके, उससे कामनेस आता है, लेकिन कामनेस तो ठीक है, इसका मतलब अगर किसी को सीवियर यू कैन सी व्हाट मेंटल टेंशन है तो अगर उसने हेरोइन लिया तो ही विल फील काम, यू कैन सी. लेकिन प्रॉब्लम है कि ही विल नीड इट दैट सब्सटेंस रिपीटेडली. ओके, बिकॉज ऑफ द एडिक्टिव इफेक्ट.
So next question. This is not the clinical manifestation of AIDS related complex. ARC is the third stage of HIV infection. Okay, जिसमें AIDS से related the complications जो है वो show होने लगते हैं. Okay. So already you can see we have discussed the symptoms of AIDS. तो कौन कौन से you can see हैं, तो इन चार में से तीन जो है they are the clinical manifestations, एक नहीं है. तो कौन सा है, तो अनएक्सप्लेन डायरिया होता है, यस. वेट लॉस होता है. डेमेंशिया, दैट इज यू कैन सी व्हाट, भूलने की बीमारी. द नर्वस सिस्टम जो है मेमोरी लॉस होने लगता है थोड़ा सा. ओके. देन रिकरेंट फीवर होता है 1 मंथ से ज़्यादा. देन स्वोलन निम्फ नोड्स एंड नाइट स्वेट, ये होता है. लेकिन ये सी ऑप्शन देखिए, आपको लगेगा ये भी तो है, दिस टू डिजीज आर रिलेटेड टू एड्स, बट दिस इज नॉट द केस और द infection which occurs during the ARC. Kaposi sarcoma and pneumonitis occurs during the last phase of AIDS, जिसको कहते हैं AIDS bloom. इसमें opportunistic infections जो है पर्सन को होने लगते हैं, and then the cure और ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ओके. तो थर्ड स्टेज तक, ARC स्टेज तक अल्टीमेटली अगर केयर किया, ट्रीटमेंट लिया, तो पर्सन कैन लीड ए हेल्दी लाइफ. ओके. So out of four options, the Kaposi sarcoma and pneumonitis is not the clinical manifestation of ARC stage. It is the, you can see, clinical manifestation of the last stage of AIDS, जिसको AIDS bloom कहते हैं. ओके. इसमें ऐसे इन्फेक्शन पर्सन को होते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होते. तो आंसर इज Kaposi sarcoma and pneumonitis. और Kaposi sarcoma presently occurs only to AIDS patient. Okay, because it's the deadliest form of skin cancer. तो अगर किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट का ऑब्जर्वेशन किया और उसको कापोसी सार्कोमा डिटेक्ट हुआ, तो एक्चुअली 100% दैट पर्सन मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम एड्स. चलो, मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस. तो एडोलेसेंस के तीन स्टेज है. तो कॉलम 1 में स्टेज दिया हुआ है, अर्ली पीरियड 10 to 14 ईयर्स, मिडिल पीरियड 15 to 17 ईयर, लेट पीरियड 18 to 19 ईयर्स. तो टोटल the period is 10 to 19 years, almost 10 year का जो period है, which actually transforms a child या into an adult. okay. तो इसके लिए इसको teenager या transformer age कहते हैं, from childhood to adulthood, या transition phase between childhood to adulthood. okay. तो हर एज के some you can see unique characteristic को दिया गया है. okay. तो you have to just you can see link them. चलिए, so what do you think, what is the correct matching? The correct matching is B. A, early period में होता है आपका concrete thinking, self exploration and intense friendship. तो 10 से 14 साल, that is the age when you can see child is passing from, you can see, school to high school. okay. तो इस दौरान सबसे strong friendship develop होता है. okay. फिर मिडल पीरियड इज वन, लीडरशिप आता है, रोमांटिक फैंटेसीज, अट्रैक्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल इंक्रीजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं. ओके. बट दैट आर टेम्पररी रिलेशनशिप्स. और लॉन्ग रेंज फ्यूचर की बात ज़्यादा होने लगती है. ओके. एडवेंचरस नेचर आ जाता है. ओके. लेकिन लेट पीरियड में नेचुरली पर्सन बिकम स्टेबल. 18 to 19 तो होता है स्टेबल रिलेशनशिप. रिसीडिंग पीयर, यानी कि अभी फ्रेंड सर्कल का जो इफेक्ट है, ओके, वो कम होता है और सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है. पर्सन इज एबल टू आइडेंटिफाई हिज वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ एंड बिकम मोर मेच्योर लाइक एन एडल्ट. ओके. तो इसके करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड ग्रुप with respect to drug type. okay. So already we discussed the drug type. You got, you can see what, coca and its derivatives, you got opium and its derivatives, and you got cannabis and its derivative. okay. चलिए, तो what do you think, which is the odd group? तो odd group मतलब उसमें जितने भी you can see what केमिकल्स रहेंगे, आइदर दे आर ऑल रिलेटेड टू इच अदर और दे आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर. ओके. इन दिस वे. तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में दो यू कैन सी हो सकता है. इफ आइदर ऑल द ग्रुप्स, यू कैन सी द ग्रुप्स, चार में से तीन ग्रुप जो होगा वो उनमें सेम यू कैन सी टाइप्स के ड्रग्स रहेंगे या केमिकल्स रहेंगे, या तीन में से एक में क्या रहेगा आपका, यू कैन सी डिफरेंट ग्रुप का रहेगा. ओके.
तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज निकोटीन, LSD एंड बार्बिट्यूरेट्स, क्योंकि दे आर थ्री डिफरेंट यू कैन सी टाइप्स ऑफ ड्रग्स. निकोटीन स्टिमुलेंट का काम करता है, LSD आपका हेलुसिनेशन का काम करता है, और बार्बिट्यूरेट्स स्लीपिंग पिल्स है, या यू कैन सी उससे स्लीपीनेस आता है. तो तीन डिफरेंट टाइप्स के ये ड्रग्स हैं. हेरोइन, morphine, smack and codeine, they are derived from your opium. तो they are opium drugs, okay, having the similar type of effect. sedatives है वो calmness लाते हैं. फिर marijuana, hashish, चरस and ganja, they are all hallucinogens, okay, they are cannabis derivatives, okay. और फिर cocaine, coke and crack, they are coca, you can see, alkaloids, जो जनरली स्टिमुलेट्स का काम करते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज कर देते हैं, तो जोश लाते हैं. ओके, यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो आपका सेडेटिव का काम करता है, पेन किलर का काम करता है. सेकंड वाला जो है वो हेलुसिनेशन का काम करता है, और द लास्ट ग्रुप है वो स्टिमुलेंट का काम करता है. सी में मिक्स टाइप के क्या है, ड्रग्स हैं, तो इसके लिए सी इज द ऑड ग्रुप ऑफ ड्रग्स. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट. चलो, अभी फंक्शन का एस्पेक्ट है. तो दिस ड्रग्स, तो जितने भी ड्रग्स हैं उसका एक मेडिकल या थेरेपेटिक यूज भी होता है, बिकॉज यू कैन सी मेनी ड्रग्स दे आर यूज्ड टू रिलीव द टेंशन, रिलीव द पेन, एंड यू कैन सी अगर किसी पर्सन को किसी वजह से नींद नहीं आ रही है तो इंड्यूस स्लीपीनेस, ओके. और अगर कोई ज़्यादा यू कैन सी वायलेंट हो गया तो उसको काम करने के लिए भी ड्रग्स रहते हैं. तो दे हैव गॉट द यू कैन सी द मेडिकल यूज या थेरेपेटिक यूज ऑल्सो, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द डोज. तो इसके लिए बोलते हैं नार्कोटिक. इसके लिए कहते हैं कि एनी ऑफ द ड्रग अगर उसका मिसयूज किया तो बॉडी उस पर डिपेंड हो जाता है, तब वो नार्कोटिक कहलाता है. ओके, चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं. मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैज अंडरगो सर्जरी, बिकॉज मॉर्फिन यानी कि सबसे शुरुआत में नेचुरली जब ह्यूमन ने पेन किलर यूज़ करना चालू किया तो दैट्स वाई इट वॉज मॉर्फिन. लेकिन मॉर्फिन हैज़ अ साइड इफेक्ट, उसका एडिक्शन हो जाता है. तो बाद में उन्होंने मॉर्फिन में से वो पेन किलर वाला पार्ट निकाल के और एडिक्टिव पार्ट निकाल दिया. लेकिन जो एडिक्टिव पार्ट मॉर्फिन में से सेपरेट किया, दैट बिकम मोर एडिक्टिव सब्सटेंस, उसी को हेरोइन कहते हैं, और इसी का मिसयूज ज़्यादा होता है. ओके, च्यूइंग टोबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर हार्ट बीट, नहीं. च्यूइंग टोबैको से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. कि टोबैको कंटेन्स निकोटिन, निकोटिन इज स्टिमुलेंट, तो डी ऑप्शन इसके लिए लोअर की जगह पे वहाँ पे हायर होना चाहिए था. कोकेन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी, स्पीडी रिकवरी, नो. ओके, दैट कैन बी डेंजरस फॉर द पेशेंट. ओके, क्योंकि कोकेन जो है वो स्टिमुलेंट है. ओके, देन बार्बिट्रेट्स आर गिवन टू क्रिमिनल्स टू मेक देम टेल ट्रूथ, नो. बार्बिट्रेट्स इंड्यूस द स्लीपीनेस. ओके, सो इसका मतलब है सी इज द करेक्ट एंड बाकी सब इनकरेक्ट आंसर्स है. चलिए, नेक्स्ट, मैच द कॉलम. तो थ्री कॉलम्स है. द फर्स्ट कॉलम इज द नेम ऑफ द ड्रग, द सेकंड कॉलम इज द सोर्स, एंड थर्ड कॉलम इज इट्स यूज या एक्शन बोल सकते हैं. ओके, तो चलिए, तो आइडेंटिफाई करना है अभी हमें. तो व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स. तो वेरी इजी. इसमें भी नेचुरली जो ग्रुप आपका बनेगा नेचुरली, तो फर्स्ट मेक दैट यू कैन सी ग्रुप इन विच यू आर 100% श्योर कि दिस इज द मैच. जैसे तो सबसे इजी है आपका निकोटिन. ओके, तो निकोटिन वी नो, बी उसका प्लांट का नाम है आपका निकोशियाना टोबैको, दैट इज द टोबैको प्लांट. और अभी देखा हमने ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एड्रेनालिन, उससे जोश पैदा होता है. तो बी का कनेक्शन किसके साथ है, 3C. तो बी का है 3C. तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन उसके हिसाब से, तो बाकी अगर चेक करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन है. ओके, तो अभी देखिए, तो मॉर्फिन किससे डिराइव होता है. तो मॉर्फिन डिराइव होता है आपका पापिवर सोमनीफेरम. ओके, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ओपियम यू कैन सी प्लांट, उसको पॉपी प्लांट भी कहते हैं. एंड इट कॉजेज सेडेशन एंड पेन किलर. सेडेशन मतलब स्लो डाउन ऑफ द यू कैन सी आपका बॉडी एक्टिविटी, नर्वस सिस्टम का स्लो हो जाता है, और उससे पेन भी यू कैन सी रिलीव हो जाता है. तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज ए सेडेटिव एंड वो पेन किलर. ओके, एंड निकोटिन अभी डिस्कस किया. कोकेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोका यू कैन सी प्लांट, एर्थोक्सिलम
होका, और ये क्या करता है, इट इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन विच इज़ द हैप्पीनेस यू कैन सी न्यूरो ट्रांसमीटर, जिससे बॉडी में जोश आता है, हैप्पी फील होता है, यूफोरिया हो जाता है। ओके, यानी कि कोई भी टेंशन होगा तो नेचर मिट के अल्टीमेटली पर्सन फील्स वेरी हैप्पी। और कैनाबिनॉइड्स जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कैनबिस सटिवा। ओके, तो इट इज़ एक ग्रासी प्लांट, और ये जो आपका है हर्ब है वो, और इससे आपका होता है अल्टरनेशन ऑफ मूड एंड परसेप्शन, उसी को हेलुसिनेजेंस कहते हैं। ओके, तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका है सी। चलो नेक्स्ट, which of the following is the correct statement regarding the particular psychotropic drug? ओके, तो साइको मतलब मेंटल एस्पेक्ट, तो अगर मेंटल एस्पेक्ट थिंकिंग एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है उसको साइकोट्रोपिक ड्रग कहते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज हशीश causes alternation thought perception and hallucination, क्योंकि हशीश जो है obtained from opium plant, okay, as we know, oh sorry cannabis plant, और cannabis plant के जितने भी डेरिवेटिव्स है वो सब हेलुसिनेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हशीश, गांजा एंड अदर्स। देखिए, मॉर्फिन लीड्स टू डिल्यूशन एंड डिस्टर्ब इमोशन, नो, मॉर्फिन से आपका सिडेशन होता है, द माइंड बिकम्स एकदम शांत हो जाता है और साथ में पेन रिलीव होता है। बार्बिट्रेट्स कॉजेज रिलैक्सेशन एंड टेम्पररी यूफोरिया, से हैप्पीनेस नहीं आती है, पर्सन स्लीप्स, ओके, इट इंड्यूसेस स्लीपीनेस। फिर ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज हेलुसिनेशन, नहीं, ओपियम नहीं है। ओके, तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका बी है। चलो, द मेन न्यूरोट्रांसमीटर विच इज इन्वॉल्व इन द एडिक्टिव बिहेवियर इन्वॉल्व इन ब्रेन पाथवेज ऑफ रिवॉर्ड एंड री इन्फोर्समेंट इज, तो अल्टीमेटली इट इज फाउंड कि जितने भी ड्रग्स होते हैं नॉर्मली उनका जो मेन इफेक्ट होता है वो इस मॉलिक्यूल को या तो इसके इफेक्ट को कम करना या इसके इफेक्ट को बढ़ा देना है। ओके, चलो, तो यू मस्ट बी कैन सी गॉट द हिंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर विच इज इन्वॉल्व इन द एडिक्टिव बिहेवियर इज डोपामीन, द हैप्पीनेस हार्मोन। ओके, हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर, और अगर इस मॉलिक्यूल के लेवल को बढ़ा दिया या कोई भी ड्रग अगर डोपामाइन जैसा काम करता है तो पर्सन फील्स इंटेंस प्लेजर, यूफोरिया कहते हैं, और इसको अगर नलीफाई कर दिया तो पर्सन डिप्रेस्ड हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, तो कैंसर से रिलेटेड नेचुरली अभी क्वेश्चन है। तो कैंसर शोज ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, तो एंजियोजेनेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर, बिकॉज इसमें क्या होता है कि ट्यूमर एक्चुअली जिस ट्यूमर कहीं पे ग्रो होकर हो रहा है तो ट्यूमर के थ्रू ब्लड न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल इन द ट्यूमर इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। फिर पैरासिटिज्म, बिकॉज कैंसर सेल जो होते हैं दे एक्ट लाइक पैरासाइट एंड दे कंज्यूम द न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन, व्हेन रिटर्न दे डोंट डू एनी यूजफुल यू कैन सी वर्क फॉर द बॉडी। फिर मेटास्टेसिस, द प्राइमरी ट्यूमर जो है इट स्प्रेड्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। यूप्लाजिया इज कॉल्ड नॉर्मल ग्रोथ। ओके, तो कैंसर का जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल है, जिसको आपका हाइपर प्लाजिया कहते हैं, एक्सेस ग्रोथ है, और एनाप्लाजिया कहते हैं जिसको एना का मतलब है एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, और साथ में पहला ट्यूमर बनता है उसको नियोप्लाजिया कहते हैं। तो कैंसर प्लाजिया के हिसाब से 3 एस्पेक्ट है, हाइपर प्लाजिया, एक्सेस ग्रोथ, एनाप्लाजिया एबनॉर्मल ग्रोथ, एंड तीसरा है न्यूप्लाजिया, द प्राइमरी ग्रोथ मीन्स प्राइमरी ट्यूमर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है यूप्लाजिया। तो कैंसर डू नॉट प्रोड्यूस नॉर्मल ग्रोथ, इट इज एबनॉर्मल ग्रोथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, यहाँ पे फिर से ड्रग का नाम और उसका एक्शन दिया हुआ है, आपको इनकरेक्ट यू कैन सी व्हाट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो एम्फेटामाइंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट, ओके, एंड इज यूज फॉर ट्रक ड्राइवर्स फॉर वेकनेस, यस, तो ज़्यादा करके ट्रक ड्राइवर्स जो रात के टाइम पे ट्रॉल करने की यू कैन सी व्हाट कोशिश करते हैं, बिकॉज रात के टाइम पे टेम्परेचर इज लेस, द ट्रैफिक ऑन द रोड इज लेस एंड दैट्स वाई, बट प्रॉब्लम इज रात के टाइम पे नेचुरली स्लीपीनेस आ सकता है, तो इस स्लीपीनेस को यू कैन सी नलीफाई करने के लिए बहुत सारी ड्रग्स है, जैसे चाय पीते हैं, कॉफ़ी ऑल्सो कंटेन स्टिमुलेंट विच कीप्स अस वेकफुल, पर उससे भी स्ट्रॉन्ग है
एक आर्टिफिशियल, यू कैन सी व्हाट, सिंथेटिक मॉलिक्यूल जो तैयार किया ह्यूमन ने, दैट इज एम्फेटामाइन, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट, ये करेक्ट है। देन तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कोडेन। कोडेन का जो एक्शन दिया हुआ है वो रॉन्ग है। कोडेन स्टिमुलेंट नहीं है, एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, एंड इंक्रीजेज द ब्लड शुगर नहीं है। इट एक्चुअली क्या करता है कोडेन, इट कफ रिलीव करता है, इट इज यूज टू रिलीव द कफ सिम्टम्स, ओके। Then barbiturates lowers the tension, give calmness and induce sleepiness as we have just you can see discussed. Benzodiazepine को लोअर करता है एंग्जाइटी को और टेंशन विदाउट इंड्यूसिंग वॉट स्लीप। तो अगर किसी को मेंटल टेंशन है, ओके, और स्लीप नहीं आ रही है, ओके, तो उसको बेंजोडाइजापीन देते हैं। और अगर किसी को स्लीपीनेस एकदम नहीं है तो फिर बार्बिट्यूरेट भी देना पड़ता है, क्योंकि बार्बिट्यूरेट जो है वो नर्वस सिस्टम को एकदम यू कैन सी काम करके स्लीपीनेस इंड्यूस करता है, ओके। तो जितने भी स्लीपिंग पिल्स हैं दे आर बेसिकली बार्बिट्यूरेट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेंटल डिजीज। तो द टर्म और उसका मीनिंग दिया हुआ है। तो करेक्ट मैच इज एमनेसिया। तो एमनेसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, बाकी जो टर्म्स हैं दे आर इनकरेक्ट, ओके। तो न्यूरोसिस इज द डिस्टर्बेंस इन मेमोरी प्रोसेस, नहीं, तो न्यूरोसिस इज द डैमेज टू द नर्वस सिस्टम को न्यूरोसिस कहते हैं, ओके। इससे द नर्वस सिस्टम के वेरियस सेंटर्स आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली इन कोऑर्डिनेशन। एनोरेक्सिया जो है इट इज द स्टॉपेज ऑफ द हंगर सेंसेशन, द पर्सन हेट्स फूड। तो एनोरेक्सिया इज एक्चुअली एक्सट्रीम हेट्रेड और एवर्शन टू फूड। और बुलिमिया इज अपोजिट, इट इज एक्सट्रीम ओवर इंडल्जेंस इन फूड, यानी कोई पर्सन भले भूख नहीं है तब भी खाता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड बुलिमिया, ओके। तो बी और सी का जो यू कैन सी आंसर है वो उल्टा करके रख दिया है, ओके। न्यूरोसिस इज द डैमेज टू द नर्वस टिश्यू कॉजिंग द मेंटल कैन सी डिजीज। चलो, ए पर्सन शोइंग अनप्रेडिक्टेबल मूड, यानी कि मूड स्विंग, उसका मूड कभी भी कैसी बिगड़ जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी यू कैन सी चेंज हो जाता है। आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, क्वालसम बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट इज सफरिंग फ्रॉम, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, BPD इज द कंडीशन, यानी कि पर्सन का जो मूड है, यानी कि उसका मेंटल स्टेटस जो है वो अनस्टेबल है, ओके। और मूड डिसऑर्डर इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस, तो इट इज नॉट एन एडिक्टिव डिसऑर्डर। और साइजोफ्रेनिया इज द चेंज इन पर्सनैलिटी, ओके। तो एक पर्सन का पर्सनैलिटी चेंज होता है, ओके। अपरिचित आपने मूवी देखा था जिसमें जो उसमें लीड जो एक्टर था उसके 3 पर्सनैलिटीज थे, ओके। तो दैट इज ऑल्सो, इवन जब एक पर्सन शराब पीता है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्कोहल इट इज अ टोटली डिफरेंट ह्यूमन, ओके। वो अच्छा भी हो सकता है, यू कैन से हैविंग ए गुड कैरेक्टर, और इट कैन बी वेरी बैड ऑल्सो, साइकिक नेचर भी आ सकता है, ओके। So schizophrenia is the condition in which the person, you can see, changes its personality under a particular drug effect. चलो नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एडिक्शन इन एडोलसेंस इज, यानी कि अगर एडोलसेंस में किसी यू कैन सी टीनेजर ने अल्कोहल का एडिक्शन कर लिया तो अल्टीमेटली उसका फ्यूचर में एडल्टहुड में जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा वो क्या है, ओके। यानी कि अल्कोहल की उसको आदत टीनेज में हुई और उसने कंटिन्यू किया इस एडिक्शन को इन द एडल्टहुड स्टेज में, तो क्या इफेक्ट होगा? सो नेचुरली द थिंग्स इज वेरी क्लियर। तो एडल्टहुड में अगर ये अल्कोहल एडिक्शन कंटिन्यू हुआ तो उससे हो जाएगा लीवर सिरोसिस, लीवर डैमेज, पेनक्रियास का फंक्शन भी नेचुरली क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा, पेनक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। देन हैवी ड्रिंकिंग एंड एडल्टहुड, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि अल्कोहल इंटेक कम था लेकिन एडल्टहुड में द अमाउंट ऑफ एक अल्कोहल इंटेक विल इंक्रीज, तो उनको क्रोनिक या यू कैन सी हैवी ड्रिंकर्स कहते हैं, ओके। तो बाकी जो है दे आर यू कैन सी नॉट पॉसिबल, कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा जनरली। मेमोरी लॉस एंड साइजोफ्रेनिया में, ओके, तो मेमोरी लॉस जो होता है वो पॉसिबल नहीं है इतना, लेकिन साइजोफ्रेनिया हो सकता है बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल यू कैन सी द पर्सन का
पर्सनैलिटी चेंज होता है, लेकिन यू कैन सी बहुत ही सीवियर साइज ऑफ एनीमिया नहीं होता है। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ नहीं, मसल स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, एग्रेसिवनेस बढ़ सकता है। तो इसके लिए लेकिन जो सबसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट है मतलब वो है आपका डी ऑप्शन। चलो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो कैंसर कैन डेवलप इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, नहीं सारे टिश्यूज में नहीं, डेड टिश्यूज में कैंसर डेवलप नहीं होता है, जैसे आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन या आपके नेल, आपके हेयर में कैंसर नहीं होगा, बाकी सारे टिश्यूज जो हैं उनमें कैंसर हो सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज not correct properly. Then AIDS is mainly transmitted by vaginal secretion and CSF, नहीं, it is mainly transmitted by blood and आपका semen, that is the male reproductive fluid. Then adolescence is the stage between 10 to 20 years, नहीं 10 to 19 year। देखो एक स्लाइट डिफरेंस की वजह से ये तीनों सेंटेंस रॉन्ग है। अभी सी वाला देखिए, एडिक्शन इज कंसिडर्ड एज ए न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन डिसऑर्डर, यस। तो एडिक्शन का पूरा रिश्तेदारी जो है वो पर्सन के मेंटल एस्पेक्ट के साथ है, ओके, ब्रेन फंक्शनिंग के साथ है, ओके। क्योंकि एडिक्शन में एक पर्सन एक पर्टिकुलर केमिकल या हैबिट में पूरी तरह इंडल्ज हो जाता है, ओके, एंड कैनॉट यू कैन से स्टॉप इट। सो दैट इज इट्स ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओके, या न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द session and also the chapter, which of the following is the most accurate and safest tool for detecting cancer and the AIDS respectively। तो कैंसर को डिटेक्ट करने वाला जो मेथड है या टेस्टिंग कैन सी टूल है और एड्स के लिए सबसे एक्यूरेट और सबसे सेफेस्ट कौन सा है वो पूछा गया है। So the thing is very clear, okay। तो सेफेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटेक्टिंग कैंसर, क्योंकि कैंसर में ओके इनिशियल स्टेज में बहुत छोटे छोटे कैंसर्स हो सकते हैं विच कैन नॉट बी यू कैन सी वॉट डिटेक्टेड बाय एनी अदर मेथड एक्सेप्ट MRI स्कैनिंग। तो MRI स्कैनिंग इज द सेफेस्ट, क्योंकि इसमें एक्सरेज को यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें कोई यू कैन सी इन्वेजन नहीं होता है, कोई बॉडी में कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, ओके। तो स्कैनिंग की जाती है विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। और फिर एड्स का सबसे एक्यूरेट टेस्टिंग वो है वेस्टर्न ब्लॉट, जिसमें द HIV के 4 इम्पॉर्टेंट यू कैन सी जो प्रोटीन्स हैं, ओके, GP41, GP120, P17 एंड P24 जो पहले डिस्कस हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है, ओके। और अगर ये चारों मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट हो गए मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, ओके। चलो with this students we are concluded to the chapter you can see health and disease, the neat part, MCQ part, the super you can see series of MCQ has been concluded। और अब इसके बाद में the next series I will bring after few days। तो till then you can see like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और subscribe कीजिए। and also you can see I want comment section में actually I want what additional things you want apart from these type of questions, any type of help you want based on the topic, you can surely comment and I will try to fulfill that demand, okay students। Bye for today and see you in the next video session।